अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एसी हॉस्टल लाइफ विद अलीज़ एंड सिमल। फाइनली वो दिन आ चुका है कि हम लोग घर वापस आ रहे हैं और अभी हम लोग जो है बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे बस का। और बस अभी थोड़ी सी लेट थी तो हमने सोचा हम वेट कर लेते हैं और थोड़ी सी वीडियोस व्लॉग शूट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी तो फिर दिखाना है। आखिर हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत टाइम के बाद हम लोग घर जा रहे थे तो बहुत सारी गिफ्ट्स हम लोगों ने लिए और फैमिलीज़ के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए और एक दूसरे के लिए भी और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे बस का और बस अभी लेट थी तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। घर में बैठे तो नहीं पता चलता, जैसे हम लोग ऑफ जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता वहाँ पे इतनी गर्मी है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो बहुत अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अभी जो गर्मी है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो फिर अचानक जो आई है ना वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। बस हमारी आ चुकी थी और सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया था। आधा सफ़र तो हम लोगों ने सो के ही गुजारा क्योंकि बिल्कुल रमज़ान था ना, तो कोई और चीज़ काम तो कर ही नहीं सकते थे। वैसे तो हम लोग बहुत बातें करके गुजारते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग बिल्कुल चुप थे और बस सफ़र को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे एनर्जी को वेस्ट भी तो नहीं करना था ना। अब तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है। अब तो दिल चाहता है कोई ऐसी कन्विंस आ जाए कि बस बंदा बैठे और घर पहुंच जाए। मतलब कि वहाँ पे भी एक एयरप्लेन होना चाहिए हमारे लिए जो हर वक्त तैयार है। लगता है अब जेट तैयारे का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा बहुत जल्द है ना लीजिए, क्योंकि हम लोग तो थक गए हैं ना बस का सफ़र कर कर के। तो क्या ख्याल है हम लोग अपना एक अलग से एयरपोर्ट बना लेते हैं, अलग से अपने एयरप्लेन्स रखते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना उस पे आया करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल तो बहुत ही अच्छा है और अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहती हूँ कि मैं तो फिर घर में मौजूद ही नहीं पाऊँगी। मैं तो बस उड़ती फिरूँगी इधर-उधर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़हर मुझे सफ़र करना लगता है और सबसे अज़ाब मेरे लिए होता है कि मैं सफ़र करूँ। तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी सँवर जाएगी, जन्नत में आ जाऊँगी अगर ऐसा हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे ना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और बाकी अल्लाह पाक हमें अपनी कन्वेंस दे, अपनी गाड़ी दे, हम अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करेंगे तो फिर हमें ये बसेस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सो व्यूअर्स, आप भी हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि हम अपनी पर्सनल कन्वेंस बाय कर लें और अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपनी पर्सनल कन्वेंस ले लें ताकि हमें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करनी पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन बार बार आप जब आते जाते हो तो डिफरेंट चीज़ें आप जब फेस करते हो तो बस थक जाते हो। कब तो फिर दिल चाहता है कि कोई ऐसी कन्वेंस हो जहाँ पर आप इजीली जल्दी से पहुँच जाओ अपने घर। और जब आपका बहुत ज़्यादा दिल उदास हो तब फिर यही होता है कि चुटकियों में घर पहुँच जाए। और फिर उस दौरान मुझे तो बहुत नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं। मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब मुझे ना घर जाने की जल्दी होती है तो मुझे लगता है जैसे ना सफ़र में मेरे साथ कुछ हो जाना है, जो मुझे इतनी वो शिद्दत से घर याद आ रहा है, या मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊँ। तो फिर मुझे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि पता नहीं सफ़र में कुछ हो जाएगा, मैं पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। तो इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ अल्लाह ताला हमें अपनी कन्वेंस दे दें तो हम अपनी कन्वेंस पे चले जाएं। वो तो बाकी किस्मत की बातें हैं। और उसके बाद ये हम लोग तकरीबन पहुंचने ही वाले थे। बस हम लोग अपने घर पहुंचने वाले थे, बहुत ज़्यादा रश था और कुछ टाइम तक हम घर पहुंच चुके थे। घर में पहली अफ्तारी करना, उफ, कोई वर्ड्स नहीं है, स्पीचलेस। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाहर का खा 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 के इतना ज़्यादा मतलब कि टेस्ट अब बड़ा चेंज हो गया ना, तो घर का सिंपल सा खाना बहुत अच्छा लगता है। घर तो फिर घर होता है ना। तो यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें भी की हैं, उन्होंने मुझे इतनी मज़े मज़े की गेम्स सिखाई हैं, बताई हैं और मैं हैरान थी। मैं आपको बताती हूँ वो भी। मुझे चिड़ी रोटी बता रहे थे और जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, मुझे पूरा अपना बचपन याद आ गया। जैसे हम लोग वो यस्सू पंजू डोली ये वाला गेम खेलते थे, तो वो
उन्होंने किया, तो मैं बड़ी हैरान थी कि इतने से बच्चे और अभी से ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा उनको आ गई है। तो बचपन तो फिर बड़ा खूबसूरत होता है ना। बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ और खेल के। और उनकी एक अपनी ही गेम्स थी, और एक बंदा अगर हार जाता था तो फ़ौरन ही वो मार खाने के लिए शुरू हो जाते थे। मतलब कि हम लोग तो बड़े हैं ना, सारी गेम ख़त्म हो जाती है तो फिर कहते हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, जैसे उनको अच्छा लगना है, जैसे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीखना है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को जो है वो सीखते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे आने वाले टाइम में। तो बहुत ही इंजॉय किया बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अपने मैंने पूछा कि आप कहाँ से सीखते हो ना, तो दोस्तों से सीखते हैं भाई, दोस्तों से। आजकल तो माशाल्लाह बच्चे इतने कंप्यूटर माइंड, इतने ज़्यादा कंप्यूटर माइंड हो गए हैं ना, बहुत। और यहाँ पे मैं अलीज़ा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि हम दोनों को ही बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, और उनकी छोटी छोटी बातें तो बस फिर हम दोनों हंसती जाती हैं और बातें सुनती जाती हैं। बस यही होता है हमारा जब भी हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं ना। एक गेम से दिल नहीं भरा तो दूसरी गेम पे चले गए भाई, अब हम लोग चिड़ी उड़ी खेलते हैं। वो भी बहुत मज़े का था, और वहाँ पे मार भी खानी थी, तो वो फ़ौरन से ही मार खाने के लिए रेडी थे कि हाँ भाई मुझे मारें अब आप लोग। हमने घर में इफ्तारी का सोचा था, तो आप ही बहुत ही ज़बरदस्त चने चाट बनाती हैं, तो वो बना रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी आप लोग के लिए, ताकि आप भी थोड़ा सा रेसिपी पूछ लेना अगर आपको पसंद आती है तो। क्योंकि ये पूरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा फेमस है चने की चाट। जो भी खाता है बस वो फिर भूलता नहीं है, वो बार बार डिमांड करता है कि भाई मुझे वही वाली चने चाट चाहिए, कुछ और हो ना हो, ये चाट ज़रूर होनी चाहिए जब भी हम आपके घर आएँ, या कोई भी इकट्ठे सब होते हैं, कोई भी गैदरिंग होती है, तो ये चाट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैं जो थी वो चाइनीज़ पकौड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी कि चलो साथ साथ मैं भी थोड़ा सा हेल्प आउट कर दूँ। और ये फाइनल लुक है, बहुत मज़े की थी चाट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे भी ये कोई रेसिपी शेयर करूँगी। जी बिल्कुल, इफ़्तारी बहुत ही मज़े की थी और ज़िम्मल के घर में आ चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पर बच्चों की ज़िद स्टार्ट हो गई कि हमने भी आपके साथ जाना है। तो हमने सोचा कि चलें ठीक है, बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनका भी दिल होता है कि हमारे साथ वो आउटिंग करें, हमारे साथ बाहर जाएँ, और उनकी भी छोटी-छोटी ख्वाहिशात होती हैं जिन्हें हम मतलब कहते हैं कि चलो हमने नहीं पूरी करनी तो फिर किसने करनी है। तो फिर हम बच्चों को लेके $1 शॉप पे आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ऐसी चाहिए थी जो कि हमारे बजट के अंदर हमें मिल जानी थी यहाँ पर, और यूज़ की हुई हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। लाइक अगर आप बाहर से भी वो चीज़ लेते हैं तो वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन अगर आप यहाँ से ले लेते हैं बजट फ्रेंडली भी है, और आपकी थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ना, उसमें बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉलर शॉप पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। और यहाँ पर बच्चों की ज़िद स्टार्ट हो गई कि हमने वो ईद वाली करेंसी भी लेनी है, और उसके साथ हमने ग्लासेस लेने हैं, हमने वॉच लेनी है। तो फिर बच्चों के लिए वो चीज़ें परचेज़ की, उसके साथ उनको बॉटल्स चाहिए थी, बॉटल लेके दी। तो यहाँ पर जिमल देख रही थी प्लेट्स वगैरह, तो देखने में तो प्लास्टिक की थी, देखने में क्या, एक्चुअल प्लास्टिक की थी, लेकिन देखने में वो दूसरी लग रही थी, पत्थर की। तो बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। तो यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, और उसके बाद हमने थोड़ी सी और ग्रॉसरी बाय करनी थी, तो यहाँ पर इम्तियाज़ स्टोर था पास ही, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर चले जाते हैं। तो कुछ हमने खाने पीने की चीज़ें बाय की, वहाँ की तो वीडियो शूट नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मैंने शूट की है। तो इसके साथ ये है कि हमारी फुल तैयारी हो चुकी है। अब आप भी मुझे बताएं कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और कितनी आपकी तैयारी रहती है। यहाँ पर हमने बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर ली थी, घर की भी कर ली थी, ग्रॉसरी भी हो गई थी, तमाम शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम वेट कर रहे हैं ईद का। अब देखते हैं कि ईद कब होती है, जुमे को होती है या हफ्ते को। तब तक मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलो और शेयर लाज़मी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नए व्लॉग का वेट कीजिएगा। न्यू व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बगैर हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी हमारा चैनल बहुत इनिशियल स्टेज पे है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करें। जितना पॉसिबल हो सकता है हम अपनी कोशिश करके हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छे से अच्छा कंटेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों की भी अच्छी हेल्प हो जाए और आप लोगों को देख के भी मज़ा आए। कुछ लोगों को हमारे व्लॉग्स बोरिंग भी लगते होंगे, कुछ लोगों को अच्छे भी लगते होंगे, किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती भी होगी। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक ना एक दिन मेहनत का सिला ज़रूर देंगे। और उसमें यही है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।